नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज चैनल पर। शानदार मैटर है, बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेडी स्टार्ट। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है या ऑक्सीजन का एक प्रकार है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से जुड़ने से ऑक्सीजन गैस बनती है, जिसे हम सांस लेते समय फेफड़ों के अंदर खींचते हैं। 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के जुड़ने से ओजोन का एक अणु बनता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और इससे तीव्र गंध आती है। ओजोन गैस ऊपर वायुमंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत बनाती है। वायुमंडल में व्याप्त समस्त ओजोन का कुल 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन का कुल प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में बहुत ही कम है। प्रत्येक 10 लाख वायु अणुओं में 10 से भी कम ओजोन अणु होते हैं। ओजोन की कुछ मात्रा निचले वायुमंडल यानी कि क्षोभमंडल में भी पाई जाती है। रासायनिक रूप से समान होने पर भी दोनों स्थानों पर ओजोन की भूमिका महत्वपूर्ण है। समताप मंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाने का काम करती है। क्षोभमंडल में ओजोन हानिकारक संदूषक के रूप में कार्य करती है और कभी-कभी प्रकाश रासायनिक धूम भी बनाती है। क्षोभमंडल में यह गैस बहुत कम मात्रा में भी मानव के फेफड़ों, तंतुओं तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी में वियना कन्वेंशन संपन्न हुई, जो कि ओजोन क्षरण पदार्थों पर नियंत्रण हेतु एक सार्थक प्रयास था। ओजोन परत के क्षरण की समस्या पर विश्व भर का ध्यान आकर्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र ने 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ओजोन छिद्र से उत्पन्न चिंता निवारण हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि ओजोन परत का विनाश करने वाले पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाए। भारत ने भी इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत फिलहाल 96 रसायनों पर नियंत्रण लगाया गया है, जिसमें शामिल हैं हेलोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलांस के रूप में उल्लेखनीय हैं। 1928 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज हुई और इसे आश्चर्यजनक गैस माना गया, क्योंकि ये लंबे समय तक रहती है और विषैली नहीं होती है। इनसे जंग नहीं लगता और ये अज्वलनशील होती है। ये परिवर्तनशील है और 1960 के दशक से रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, स्प्रे केन्स, विलायकों, फोम और अन्य अनुप्रयोगों में इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है।
CFC 11 50 वर्षों तक वायुमंडल में रहती है। CFC 12 100-200 वर्षों तक और CFC 115 1700 वर्षों तक वायुमंडल में रहती है। हेलन 1301 प्राथमिक रूप से आग बुझाने में उपयोग की जाती है और यह वायुमंडल में 65 साल तक रहती है।